हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है, जो कि हमने प्रश्न काल नामक सीरीज शुरू किया था, उससे आज हमारा लेक्चर नंबर 2 आप सबके सामने हाजिर है। और यहाँ पे आज एक नई जोश नए ऊर्जा में हम सब लोग चल रहे हैं शुरू करने अपना लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आपके लिए हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं एवं उसकी रचनाएं तथा लेखक सहित एक बहुत ही अच्छा हैंड नोट, जो कि आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल बहुत ही जल्द हो जाएगा, तो आपके सामने हम लेके आए हैं। और आशा करते हैं कि जैसे हमारी वीडियो को आप लोग प्यार दे रहे हैं, उसी प्रकार से प्यार देंगे और वीडियो को और ज़्यादा बढ़ा के हम सब के अंदर नई उत्साह का चेतना करेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम शुरू करने चल रहे हैं आप सबके लिए। ठीक, तो देखिए, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं एवं उसकी रचनाएं। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड के बच्चों के लिए। अब बच्चे जो हमारे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अब वो ढूंढ पाते नहीं है कि कौन सा जो हमारा लेखक है, कौन सा उसका विधाएं हैं, कौन सी उसकी रचनाएं हैं, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से याद करें। तो जो आज तक के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के 100 साल के इतिहास में जो आज तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन, उन प्रश्न, उन लेखकों के नाम हम लेके आपके सामने हाजिर हैं। और आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, विधाएं क्या होता है कि हिंदी भाषा में जिस विषय पे लेखक अपनी लेखनी को लिखता है, उसको हम विधा कहते हैं। ठीक, जैसे विधाएं हमारी कई प्रकार की होती हैं, जैसे नाटक, एकांकी और निबंध, उपन्यास, कहानी। तो एक जो लेखक होता है, उसका एक जो अंतरात्मा से उसके गवाही आती है। जैसे कोई कहानी लिखने में बहुत अच्छा होता है, कोई नाटककार हो जाता है, कोई बहुत महान निबंधकार हो जाता है। तो सब लेखक, सभी व्यक्तियों का एक आपसी खूबी होता है, जिसपे वे अपनी पूरी जिंदगी हिंदी भाषा की सेवा में लग्न रहते हैं। तो उसी प्रकार आज हम आपके सामने सबसे पहला हमारा विधा कौन सा है, जिसका नाम है नाटक। ठीक, तो नाटक में देखिए, लेखक हमारे सबसे पहले हैं बाबू जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो बाबू जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, ये मान के चलिए कि लगभग हिंदी गद्य की जितनी भी विधाएं हैं, हर विधा में इनका जो सहयोग है वह अद्वितीय है। इनके समान दूसरा और कोई भी हिंदी भाषा का सेवा करने वाला वीर आज तक, मान के चलिए, हिंदी भाषा में ये कह लीजिए कि पैदा ना हो सका। ठीक है, इतना भयंकर इनका जो लेखनी है, इनकी हर विधाएं जो हैं, वो इनकी हर हिंदी भाषा की विधाओं में इनका जो अद्वितीय सहयोग है, उसके लिए ये जाने जाते हैं। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और इन्होंने नाटक में देखिए कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रमुख रचना, जिसका नाम है पहला अजात शत्रु, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अस्कंद गुप्त नामक नाटक इन्होंने हिंदी भाषा को दिया है। और ये नाटक हमारे बोर्ड परीक्षा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं अन्य सभी राज्यों के बोर्ड परीक्षा तथा कंपटीशन लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक से आप इसको जरूर याद करके अपने परीक्षा कक्ष में बैठें। ठीक है, अब देखिए, एक हमारे महान नाटककार और हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। इनका जो भारत दुर्दशा है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम के पर्पस से, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे दो नाटककार हैं, इनकी जो आपको विधा याद करके जानी है, क्योंकि इसमें तीनों तरह से क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको दे देगा अजात शत्रु, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है, ये किस विधा का, हिंदी में किस विधा की रचना है, तो इसमें आपको नाटक लिखना पड़ेगा। या तो दे देगा जयशंकर प्रसाद के किन्हीं दो नाटक का नाम लिखें, तो इसमें आपको रचनाएं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, या दे देगा अजात शत्रु किस लेखक का है, तो इसमें जयशंकर प्रसाद लिखना पड़ेगा। तो आपको एग्जामिनर हर प्रकार से क्वेश्चन दे सकता है और आपको हर प्रकार से उत्तर देने के लिए तैयार रहना है। ठीक है, तो ये हमारा नाटक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, इसमें हमने आपके लिए जो हमारा प्रथम हिंदी भाषा का सारे विधाओं से जो प्रथम रचना है, उसको भी हम आपके सहयोग के लिए लेके आएंगे। ठीक, तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, नहुस। ठीक, जो कि गोपाल चंद्र गिरधर दास जी द्वारा लिखा है। और गोपाल चंद्र गिरधर दास जी हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रिश्ते में पप्पा जी लगते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ पहला विधा नाटक। ठीक,
अब देखिए दूसरा जो हमारा विधा है उसके बारे में आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारी जो दूसरी विधा है उसका नाम है एकांकी, ठीक। एकांकी जो हमारा है, इसमें देखिए सबसे पहले जो सबसे बड़े एकांकीकार हमारे हिंदी भाषा में आज तक के हैं वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक। किस लिए? क्योंकि इनका जो दीपदान नामक एकांकी है वो मान के चलिए कि सबसे ज़्यादा विख्यात एकांकी के इतिहास में आज तक का सबसे भयंकर एकांकी रचना इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा एकांकी रचना है जो कि दीपदान के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग इसको पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया कहानी है, ठीक। आगे देखिए, इनका जो दूसरा रचना है वो है पृथ्वीराज की आंखें, ठीक। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनकी तो बात ही निराली है। ये मान के चलिए इतने बड़े लेखककार हुए कि इनके नाम से पूरा हिंदी भाषा में भारतेंदु युग पड़ गया, ठीक। आप कमेंट में बताइए इनका युग कब से कब तक चला, ठीक। अब देखिए बच्चों, तो इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो प्रमुख एकांकी अंधेर नगरी, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। इसको आपको, आपका होमवर्क ये है कि इसको आपको कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिख के याद करना है। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, ये बोर्ड और कंपटीशन लेवल दोनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होता है, ठीक। अब देखिए अभी हमने आपको ऊपर प्रताप नारायण मिश्र जी का नाटक जो कि भारत दुर्दशा है बताया था। तो एक भारत दुर्दशा हमारे हरिश्चंद्र भारतेंदु जी ने भी लिखा है जो कि एकांकी है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, इसीलिए हमने भारत दुर्दशा के आगे आपके लिए स्टार बना दिया है, ठीक है। तो इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमारे एक उपेंद्र नाथ अस्त जी भी हैं, ये भी महान एकांकीकार हैं। इनका जो एक महान एकांकी रचना जो कि लक्ष्मी का स्वागत है, ये तो है ही, इसको तो आपको याद करके जाना ही है। इनके नाम में जो इनका उपनाम अस्क छिपा है, उपेंद्र नाथ अस्क। तो आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से पेपर देगा एग्जामिनर, क्वेश्चन में प्रश्न कि वो कहेगा कि अस्क किस लेखक का उपनाम है, तो उसमें आपको उत्तर लिखना रहेगा उपेंद्र नाथ जी का उपनाम उपेंद्र नाथ अस्क है, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद करके जाना है। अब पहला जो एकांकी है वो हमारा जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था जिसका नाम है एक घूंट, ठीक। एक घूंट ये एकांकी का नाम है, एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो कि प्रथम एकांकी हमारे हिंदी भाषा में आया था, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तीसरा हमारा है उपन्यास, ठीक। तो देखिए उपन्यास में हमारा क्या बताया गया है। तो देखिए उपन्यास जो हमारा है वो हमारा किशोरी लाल गोस्वामी जी जिन्होंने अंगूठी का नगीना लिखा है, ठीक। उपेंद्र नाथ किशोरी लाल गोस्वामी जी जिन्होंने हमारा प्रथम उपन्यास अंगूठी का नगीना लिखा है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यास है जो कि हमारा बार बार पेपर में पूछा जाता है। दूसरा हमारा प्रेमचंद जी जिनको उपन्यास सम्राट के नाम से हम जानते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उपन्यास सम्राट के नाम से किस लेखककार को जानते हैं, तो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी ही हैं, ठीक। अब देखिए इनका जो उपन्यास है, अब सम्राट क्यों कहा गया, भाई कोई राजा है अगर किसी फील्ड का तो उसके अंदर कुछ तो विशेष गुण होगा ही। तो इनसे ज़्यादा बेहतर उपन्यास आज तक कोई लिख नहीं पाया है और शायद भविष्य में भी मुंशी प्रेमचंद्र जैसा दूसरा उपन्यास शायद जन्म ना ले सके। असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनकी तुलना करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक। तो देखिए इनका जो रचना है वो है सेवा सदन, ये एक में है सेवा सदन, ठीक, एक ही रचना है। दूसरा देखिए गोदान, तीसरा गबन, चौथा कफन और पांचवा पूस की रात, ठीक। तो सेवा सदन, गोदान, गबन, कफन, पूस की रात, ये मतलब मान के चलिए एक ही लाइन में चल रहा है, तो इसमें आपको याद करने में थोड़ी बहुत आसानी होगी। अच्छा ये देखिए अगला हमारे जो लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, इन्होंने नूतन ब्रह्मचारी लिखा है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए उपन्यास में। उपन्यास का जो ये क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी, ये मान के चलिए कि यूपी बोर्ड के 100 साल के काल में लगभग 75 बार तो पूछा ही गया होगा, तो इसको आपको याद करके जाना ही जाना है। और जो हमारा प्रथम उपन्यास है जिसका नाम है परीक्षा गुरु, ठीक, तो उसको हमारे लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। ये क्वेश्चन आपका हर बार मान के चलिए कि हर 10 साल में 9 बार तो ये पूछा ही जाता है, ठीक है।
तो ये आपको याद करके, जो हमारे लेखककार हैं वो है हमारे बाबू जयशंकर प्रसाद जी, जिनके द्वारा ये 3 जो रचनाएं हैं ये भी लगभग आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है कंकाल, तितली और ईरावती अपूर्ण। ईरावती लिखते समय हमारे जयशंकर प्रसाद जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तो वो अपूर्ण रचना है, ठीक है, इसीलिए इसको अपूर्ण की श्रेणी में रखा गया है। बाकी कंकाल, तितली, ईरावती ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, जो कि हमारे बोर्ड के बच्चों को याद करके जाना ही जाना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगला जो हमारा विधा है वो है हमारा कहानी, ठीक। अब कहानी विधा में देखिए, इसके जो मुख्य लेखक हैं मुंशी इंसा अल्लाह खान जी, ठीक। इनकी जो रचना है रानी केतकी की कहानी, ये कहानी लगभग हर साल परीक्षा में पूछी जाती है, इसको आपको याद करके जाना ही जाना है, ठीक। रानी केतकी की कहानी, क्या नाम है? रानी केतकी की कहानी, ठीक। मुंशी अल्लाह खान जी ने लिखा है, ये कहानी विधा है, इसको आपको याद करके जाना है। अब अगला देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जो हमारे हैं ये महान कहानीकार थे, अपने ज़माने के नंबर 1 के एक्टर थे ये, ठीक है। तो इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है उसका नाम है आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, मधुआ और गुंडा, ठीक। तो ये एक्टर के साथ गुंडागर्दी भी करते थे, ठीक है, इसीलिए इन्होंने अपनी ये जो रचना है गुंडा, इसको भी लिखा है, ठीक। तो इसको भी आपको याद करके जाना है, ठीक। अब देखिए बच्चों, जो हमारे प्रेमचंद जी हैं इनकी कुछ कहानियाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और परीक्षा में पूछी जाती हैं, जिसमें पहला है शतरंज के खिलाड़ी, दूसरा कफन और तीसरा ईदगाह, ठीक। ईदगाह वही कहानी है जिसमें एक छोटा बच्चा रहता है, तो अपनी माँ के लिए जब मेला जाता है तो सब बच्चे अपने लिए खिलौना खरीदते हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए वो जो लड़का रहता है वो उनको रोटी बनाने के लिए चिमटा लेके आता है, ठीक है, कि उनके माँ की जो उंगलियां हैं वो जलें नहीं, ठीक। तो ये कहानी आपको पढ़ना है, ये वीडियो देखने के बाद ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जो हमारे अगले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने 11 वर्ष का समय लिखा है, ठीक है। तो इनकी जो एक कहानी है, इन्होंने 11 वर्ष का समय लिखा है, ठीक है। तो ये जो एक कहानी है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आएगी, इसको भी आपको याद करके जाना है, ठीक। अब देखिए, जो हिंदी की प्रथम कहानी थी उसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी थे, तथा उस कहानी का नाम इंदुमती था। ये भी हर साल पूछा जाता है, इसको आपको याद करके जाना है, ठीक। अब देखिए, अगला जो हमारा विधा है उसका नाम है आलोचना, ठीक। तो आलोचना विधा में देखिए क्या बताया गया है। आलोचना विधा के हमारे जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये आलोचना के सम्राट कहलाते हैं। इनसे बेहतरीन आलोचना आज तक कोई लिखने वाला इस आलोचना के क्षेत्र में नहीं हुआ। तो इनके द्वारा लिखित सबसे बेहतरीन आलोचना रस मीमांसा, सूर और तुलसी के ऊपर है, ठीक। अब देखिए बच्चों, रामविलास शर्मा जी जो हमारे हैं उनकी निराला की साहित्य साधना, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक। और पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था, तो उस संपादन के अंतर्गत इन्होंने अनेक कवियों तथा लेखकों के रचनाओं की आलोचना की थी। तो इसमें आपको 2 प्रश्न याद हो गए एक ही बार में कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ठीक है, और यही अपने पत्रिकाओं में विभिन्न लेखकों की क्या करते थे, आलोचना करते थे, ठीक। अब देखिए बच्चों, अगला जो हमारा रचना है उसमें देखिए हिंदी का जो प्रथम आलोचना है, इसमें देखिए थोड़ा बहुत लेखकों के अंतर्गत मतभेद है, परंतु जो अभी तक का कच्चा चिट्ठा बनाया गया है उसमें यही बात सामने आती है कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा संयोगिता स्वयंवर नामक आलोचना ही हिंदी का प्रथम आलोचना माना जाता है, ठीक। अब देखिए, अगला हमारा जो रचना है वो हमारा निबंध विधा के ऊपर है, ठीक है। तो देखिए, निबंध विधा के ऊपर हमारा अगला रचना कौन सा है, तो देखिए अगला विधा हमारा निबंध, उसमें पहला जो रचना है वो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा चिंतामणि और विचार बीथ के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये हमारा निबंध में पहले लेखक हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। दूसरे हमारे बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिन्होंने नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान नामक रचना लिखा है, ठीक है।
और अगले जो हमारे हैं रचनाकार राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जी, इन्होंने राजा भोज का सपना लिखा है, ठीक, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। और हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने रसज्ञ रंजन और कालिदास की निरंकुशता नामक 2 निबंध लिखा है, ठीक। और ये भी हमारा हिंदी भाषा के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, ठीक। तो अभी हमारा ये जो हिंदी गद्य का जो हम आपके लिए पहला सीरीज लेके आए हैं, इसमें हमने आपको हिंदी गद्य की विधाएं और उसके अंतर्गत आने वाले रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है। बाकी देखिए अभी हम आपके लिए हिंदी पद्य से भी अगला इसका 02 लेक्चर लेके आएंगे। ये हमारा 01 है हिंदी गद्य से, 02 आप सर्च करिए, आपको यूट्यूब पे नंबर 1 पे मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो आज का सीरीज प्रश्नकाल सीरीज है, ये हमारा कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे, इससे आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे और आप सब बेहतरीन नंबर से पास होंगे, ठीक। तो चलिए बच्चों, अपने चैनल पे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो जो कर पाइए सब कुछ कर डालिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।